हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या क्राइटेरियन होने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका लेवल पे ग्रेड क्या है, इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है और आपको इसमें कौन कौन से बुक्स कैसे कैसे स्ट्रेटेजी लेके पढ़ना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो ये रेलवे ने जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट निकाला है वो टोटल पोस्ट है अपना 272 पोस्ट और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन में निकाला है। इसमें टोटल 19 जोन आते हैं, 19 जोन में टोटल 272 पोस्ट आए हैं और इसमें जो रेलवे ने एज लिमिट रखा है नर्सिंग वाले लोग के लिए वो है 20 से 40 साल। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन कौन से लोग दे सकते हैं एग्जाम को। इसमें जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं डिग्री कोर्स वो दे सकते हैं और जो जीएनएम डिप्लोमा कोर्स होता है 3 ईयर का वो एलिजिबल है इसको देने के लिए। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि इसमें अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसका लेवल पे ग्रेड जो रहेगा वो भी 7 CPC होगा, जो एम्स में देते हैं वही सेम रहेगा। इसका जो बेसिक पे होने वाला है वो 44,900 होने वाला है। मतलब आपका ऑल अलाउंस करके और बेसिक पे करके आपका मंथली 80,000 से प्लस बनने वाला है आपका जो है इन हैंड सैलरी है। ठीक है। और इसमें जो है अपना टोटल 19 जोन आएंगे। 19 जोन में बहुत सारे जो स्टेट हैं उसमें अलग अलग जोन हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आरआरबी का एग्ज़ाम डेट है वो क्या है। उन्होंने आरआरबी का जो एग्ज़ाम डेट निकाला है वो 10 से 12 मार्च के बीच में निकाला है, ये टेंटेटिव डेट है। और फिर इस बीच में आपको जो समय मिलेगा वो बहुत कम का समय है जो तैयारी करने के लिए है वो। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन 60 दिनों में आपको कैसे कैसे आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आपको तो जो बिगिनर्स होंगे उनको अपना बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा प्लस जो 30 दिन का समय होगा, 60 में जो 30 दिन का समय होगा उसमें क्या करना है आपको कि जो बुक्स रहेंगी जैसे पीआर यादव हो गए और टारगेट हाई हो गए, मिशन परिचारिका हो गया, इन बुक से अपने को जो बेसिक है अपने जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकाट्रिक, नर्सिंग फाउंडेशन और अपने और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो अपने को पहले उनका बेसिक क्लियर करना है अपने को। और साथ साथ ही हमको उनके साथ अगर हम फंडामेंटल का कोई टॉपिक लेते हैं या एमएसएन का टॉपिक लेते हैं, अगर हम एक दिन में उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ ही उसका हमको एमसीक्यू भी करना है। एमसीक्यू अपने को टारगेट हाई में मिल जाएगा, पीआर यादव में मिल जाएगा, एनक्लेक्स में मिल जाएगा, सभी बुक्स में पी साथ साथ ही उनके एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट हाफ में दिन के फर्स्ट हाफ में अगर आप थ्योरी क्लियर कर रहे हो तो आप सेकेंड हाफ में या फिर नाइट तक आपको उसका साथ में साथ एमसीक्यू भी कंप्लीट करना है। तभी जाके आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपका बढ़ेगा। और जो इसमें क्या है, अगर साथ साथ ही आप एमसीक्यू करते जाएंगे तो जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आपको एनालाइट कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि आप नेगेटिव मार्किंग कितना कर रहे हैं और आपको कैसे बचना है उससे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम के टाइम में, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो एमसीक्यू करते रहते हैं बट उनका टाइम सफिशिएंट नहीं हो पाता। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने क्या किया, मोबाइल में मैंने टाइमर सेट किया और साथ ही साथ मैं ये सेट करती थी कि 50 क्वेश्चन मेरे को 1 घंटे में करना है, आधे घंटे में करना है, ये मैं सेट करके रखती थी। फिर उसके बाद मैं देखती थी कि मेरा जो कैपेसिटी है वो कितना है, आधे घंटे में मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कैपेसिटी कितना है। एग्ज़ाम पास होता है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए, तभी आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ेगा। सेकेंड चीज है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए, एक्यूरेसी ले आए, फिर क्या करना है आपको, आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आपका परफेक्शन लेवल कितना है, आप कितना अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज या जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको देना चाहिए, देना ही चाहिए आपको। जो नहीं दे रहे हैं वो बच्चे अभी से स्टार्ट कर दे देना। अभी जो 60 दिन का समय है उसमें आप अगर 60 दिन भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, क्योंकि इंडिया लेवल पे ये एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में आते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप कितने लेवल में हैं।
तो अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो हमको ये भी पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसा था हमारा, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, हम उसको रिवाइज कर पाए या नहीं तय कर पाए, और हमारा जो रैंकिंग है वो कहाँ आ रहा है, अभी ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है जो मॉक टेस्ट में, वो पता चलता है। तो इससे जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अच्छा इंक्रीज होता है। और एग्ज़ाम में भी मॉक टेस्ट देने से हम वहाँ जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ भी हमें उतना डर नहीं लगता, हम फियरलेस होके एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, और मैंने तो टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, एफोर्डेबल प्राइस में रहती है वो, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ब्रीफली पढ़ाते हैं, हर चीज़ का रैशनल बताते हैं। आप पर्सनली भी उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वो अच्छे से बताते हैं। और थर्ड रहा तो रिवीजन, ये एक मस्ट पॉइंट होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। जब एग्ज़ाम पास आता है तो जो 1 मंथ या जो 2 हफ्ते का समय बचता है उसमें आपको रिवीजन करना मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो आपने पिछला 60 दिन या जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एग्जाम में आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि मैं क्या करूं, क्या था आंसर, क्या था आंसर, ऐसा होता है। ये हमारे साथ भी हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन जो है उस पर फोकस करना है। जो की पॉइंट्स होते हैं, जैसे टारगेट है में की पॉइंट्स हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, और जो छोटे छोटे नोट्स बॉक्स में दिए रहते हैं वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ के हम भी अच्छे से क्लियर किए थे अपना बेसिक, आपको भी करना है। तो क्या करना है आपको, जो रिवीजन है शॉर्ट नोट आपको बनाना है। जो बुक्स में शॉर्ट नोट दिए हैं, की पॉइंट्स दिए हैं, गोल्डन पॉइंट, उसमें से क्या होता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तब जो खुशी का लेवल होता है वो बहुत ऊपर रहता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो। हमारे टाइम में नॉर्सेट 4 में ऐसा आया था, तो वो पता है हमको। आप भी अच्छे से रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद क्या है, जो एग्जाम का जो 1 हफ्ता बचता है उसमें आपको सिर्फ की पॉइंट पढ़ना है, और एमसीक्यू जो आपके गलत हुए हैं उसको आपको रिवीजन करना है। अगर आपको लग रहा है कोई आपका टॉपिक जो है वीक है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं शॉर्ट में, ब्रीफली कुछ भी नहीं करना है। इससे आपके माइंड में लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आपको टेंशन होगा कि मैं बहुत कम समय है, कैसे करूं, मुझे कुछ याद नहीं है। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है कि उस टाइम आपको शॉर्ट रिवीजन ही करना है। ये सब करने के बाद आपको समझ आएगा कि आप कौन से लेवल पे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो सब आपको समझ आएगा। अगर आप इतना ये सब फॉलो कर लेते हैं तो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो एस्पिरेंट रहते हैं जब एग्ज़ाम पास आता है तो उनको जो टाइम रहता है वो 24 घंटे भी कम लगने लगता है। तो उसमें हम भी ऐसा करते थे कि 24 घंटे में किसी दिन हो गया तो हम सो ही नहीं रहे हैं, हमको नींद ही नहीं आ रहा तो हम पढ़ रहे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो अपना ईटिंग शेड्यूल है, खाना अच्छे से खाना है, हाँ हल्का खाना खाना है ताकि आपको ज़्यादा नींद ना आए। और जो आपका नींद है वो प्रॉपर होना चाहिए, 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेना है ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। और मेंटल हेल्थ अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में। और मेडिटेशन करें जिससे आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। मेडिटेशन सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं आप जिसको आपको अच्छा लगे फोकस करने में। और मैं यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी इसके ऊपर कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नोट्स पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।